राम राम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में बहुत क्या कहेंगे खराब हरकतें की। एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा व्यवहार करते आए, शुरू से करते आए। नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहते हैं, नरेंद्र मोदी उनको फ्रेंड कहते हैं। लेकिन लगता है पिछले कार्यकाल में जो 2016 से 20 का उनका कार्यकाल था, उसमें नरेंद्र मोदी ने उनकी बात सुनी नहीं, और वो बात न सुनने का कष्ट, वो पीड़ा, वो बहुत गहरे है उनके अंदर। कितना गहरा है इसका अनुमान तब लगा जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका, और वहाँ पर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। एक तरह से वो अपनी पीड़ा बता रहे थे। इससे पहले एक पॉडकास्ट में वो बता चुके थे नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो भी उनको अच्छे से पता है। एक तरह से कहेगा अनुमान लग चुका है। शायद ये वजह रही कि उनको लगा कि अब तो मोदी पर थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत के लोगों को गर्व के साथ ये सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि भले हम अभी उन पैमानों पर सुपर पावर नहीं है, हमारी वो शक्ति, वो ताकत नहीं है कि हम अभी सुपर पावर कहें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इकोनॉमिक होती है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले बन जाए, लेकिन हमारे और चीन के बीच का जो अंतर है, और चीन और अमेरिका के बीच का जो अंतर है, वो बहुत बड़ा है। हम छोटे देश नहीं हैं कि विकसित देश छोटे देश हों, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो और हम साधन संपन्न हों, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उस तरह से हों, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारी डिफेंस फोर्सेज ने इस बार ये तय करके दिखा दिया कि हम जो भारत में एक क्षमता है, काच उपसाद ही रहा बलवाना, जो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी ना, तो भारत को भी अपनी शक्ति याद आ गई। मंगलवार के दिन आपको ध्यान में है कि हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। तो वो मतलब कहा ही जाता है ना कि हनुमान जी ने अपने पूरे देह पर सिंदूर लपेट लिया था, क्योंकि उनको लगा कि सीता माता सिंदूर लगाती हैं तो प्रभु राम को प्रेम करती हैं, तो उन्होंने पूरे देह पर सिंदूर लगा लिया था। वो हर कोई लगाता है, हम भी जाते हैं हनुमान जी के मंदिर तो वही टीका माथे पर लगा लेते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सिंदूर जब गर्म हो जाता है, लहू में उतरता है, तो वो ऐसे परिणाम देता है। सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो ऐसे परिणाम देता है। जाहिर है भारत के माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने की एक क्या कहेंगे कि कोशिश करने वालों को जो उन्होंने घटिया, बर्बर, निर्मम हरकत की थी, उसका जवाब था वो। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन में आगे बढ़ते चले गए। चलो यहाँ तक ठीक था, वो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, छटपटा रहे थे, फटफटा रहे थे कि अरे हमको तो श्रेय ही नहीं मिल रहा है, हमको श्रेय ही नहीं मिल रहा है। चलो श्रेय भी उनको मिल गया। अब वो जिसको कहते हैं ना कि उस श्रेय को लेने के चक्कर में भारत के विपक्षियों को भले उन्होंने अवसर दे दिया, लेकिन उनका जो बड़बोलेपन में बुरा हो रहा है वो जरा आप सुनिए। उन्होंने जाकर कतर गए थे, दुनिया भर में घूम रहे थे और बार बार बोल रहे थे ट्रेड ट्रेड ट्रेड। फिर उन्होंने एक बात कह दी कि हमने तो टिम कुक से भी कह दिया है। वो एप्पल की बात कर रहे थे कि हम तो एप्पल को भी कह दिया है कि आप भारत में नहीं बनाएंगे, भारत में चिंता खुद करेगा। ट्रंप को डर ये है कि जो लाभ बरसों बरस चाइना उठाता रहा, अब वही लाभ ये न उठा लें। लेकिन ट्रंप की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। ट्रंप के कहने के बावजूद, ट्रंप ने ये कहा, लेकिन उसके कहने के बावजूद जो टिम कुक हैं, एप्पल है, वो एप्पल बाकायदा जो है उसने भारत में अपने प्लांट में निवेश बढ़ा दिया है। अब बहुत स्पष्ट तौर पर कि जो एप्पल कंपनी है वो यहाँ क्यों आना चाह रही है, क्योंकि भाई चाइना से उसको बाहर आना है। बाकायदा ट्रंप ने तो ये तक कहा कि हम उन्हें बनाने नहीं देंगे, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं चाइना से भारत, ये भी तो सवाल है। ऐसे तो कोई कंपनी शिफ्ट करती नहीं।
और एप्पल कह रहा है कि हम अमेरिका में बिकने वाले सारे फोन भारत से ले जाएंगे, क्योंकि उसको लगता है कि वहां से टैरिफ, वहां से मतलब दुनिया भर की चीजें हैं, ट्रेड वॉर। भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। अब ये भी आप समझ लीजिए कि अगर एप्पल कंपनी मान ले डोनाल्ड ट्रंप की बात, तो उसका जो उसकी जो कहें कि कीमत हो जाएगी आईफोन की, वो 3 गुना बढ़ सकती है। यानी जो $1000 वाला आईफोन जो भारत या चीन में बनता, वो अमेरिका पहुंचते $3000 का हो जाएगी। ये मैं पहले भी एक बार आपको बहुत विस्तार में बता चुका हूं। एक बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में था, बड़ा अच्छा उनका ग्राफिक्स वाला कॉर्नर होता है, कभी देखिए, पढ़ते लिखते रहना चाहिए, जानकारी बनती है। अब जो मुश्किल है कि अभी तक तो सब चीन में बनते थे, वहां से जाते थे। अब एप्पल को समझ में आया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और आपको ध्यान में होगा कि वो शेयर मार्केट के लिए कहा जाता है ना कि सारे एग एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो चाइना वो टोकरी बन गई जिसमें एक अंडा फूटा तो सबकी मुश्किल। वो कब हुआ था? सप्लाई चेन में मुश्किल कब हुई थी? जब कोविड आया, जब वो महामारी आई, चीन से जो वायरस निकला और उसने दुनिया भर में मुश्किल कर दी। अब हम धीरे धीरे क्या है, 5% से बढ़ते बढ़ते हमें 25% तक जाना है। अगले साल तक 25% हो जाएगा। हमने पर ईयर 60% की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में भारत में देखी। ये जरा आप समझिए, सरकार ने जो PLI स्कीम जो लेकर आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसको बड़े सलीके से सरकार ने लागू किया है। यानी आप जितना उत्पादन यहाँ भारत में बढ़ाते जाते हैं, मेक इन इंडिया करते जाते हैं, उतना सरकार आपको इंसेंटिव देती जाती है, राहत देती है, बोनस देती है। ये सरकार करती जाती है। और चूंकि आपको याद होगा जब अमेरिका ने कहा कि हम चाइना से सब वहां ले जाएंगे, तो बड़े मीम बने जिसमें एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी टी-शर्ट पहने हुए एप्पल की फैक्ट्री उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी कर नहीं सकता काम, आलसी है। अमेरिका के लोग उतने कुशल भी नहीं है इस मामले में, उसके लिए चीन या भारत ही आना पड़ेगा। और आप जरा सोचिए, 100% चाइना में बन रहा था, अभी भारत 25% ही तक जा रहा है। अगले वर्ष तक जाएगा, वो भी 2026 तक है कि 25% जाएगा। लेकिन अमेरिका में बनने वाला सारा फोन यहीं के जाएगा। हमारे पास बढ़िया कुशल श्रमिक है, हमारे पास उस लिहाज से सस्ता है, हमारे पास उपलब्धता है, हम सरकार की तरफ से नीति में उसको आगे ले जा रहे हैं। तो एप्पल भला वो क्यों जाएगा? और $1000 का फोन $3000 में क्यों वो बेचेगा? और अगर वो $3000 में बेचेगा तो फिर उसका फोन बिकेगा कहां? और बिकेगा भी तो उसका अपना मार्जिन कितना रह जाएगा? क्योंकि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप समझिए एक फोन पर जितना मार्जिन होता है उतना और कहीं नहीं होता। आपको हमेशा दिखा डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया आने वाला लगा है। तो ये पता है एप्पल कंपनी को, ये बहुत अच्छे से पता है। तो अब आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन क्या ट्रंप की बात तो मानने वाले हैं? कतई नहीं मानने वाले हैं। इसका एक प्रमाण दिखा। अब वैसे तो जितना कुछ है एप्पल का, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड, सब की असेंबली लाइन अब भारत में हो गई। लेकिन अभी ताजा क्या है वो मैं आपको बता दूं। एप्पल्स बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन रेडीज 300 एकड़ आईफोन मेकिंग कैंपस इन इंडिया विद डॉर्म्स फॉर 30,000 एम्प्लॉइज। 30,000 कर्मचारियों की क्षमता वाला 300 एकड़ का प्लांट भारत में लगा रहे हैं। कौन? फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन इनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। ये धीरे धीरे इधर आ रहा है। अब निवेश कितना होगा? $2.56 बिलियन। ये कर्नाटक में एक जगह है देवनहल्ली। ये देवनहल्ली में ये प्रोजेक्ट लगेगा। और टारगेट क्या है? एप्पल का टारगेट है कि अभी मई महीना चल रहा है, दिसंबर तक 1 लाख फोन यहां से बनाया हुआ, 1 लाख फोन। अब जाहिर है जो देवनहल्ली का प्लांट है वो इतना बड़ा प्लांट है, तो क्या होगा? अभी बन रहा है, तेजी में बन रहा है। ये ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, ये बना रही। अब जाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि लाख डोनाल्ड ट्रंप कहें
आई डोंट वॉन्ट यू बिल्डिंग इन इंडिया, बट दे आर बिल्डिंग इन इंडिया, क्योंकि दूसरा वाला विकल्प बड़ा भारी पड़ेगा उनको। अब ऐसी भारी बेइज्जती हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। क्यों हो रही है? क्योंकि बड़बोलापन दिखाया, कहते मित्र हैं और मित्र कह के ये सब किया। अब देवनहल्ली तालुका है वहां की, और ये डोड्डा गोल्ला हल्ली और छपरा दहल्ली, इनके बीच में ये है, दो गांवों के बीच में देवनहल्ली तालुका है। और ये बेंगलुरु के केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 34 किलोमीटर है। कितना बढ़िया लोकेटेड है, बहुत सलीके से। अच्छा, ये जब 30,000 स्टाफ मेंबर के रहने के लिए है, इंडियाज लार्जेस्ट एकोमोडेशन फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड, यानी एक समय में 30,000 लोग रह सकें, ये बहुत बड़ी बात है। भारत की सबसे बड़ी क्षमता है, सबसे बड़ी जो कर्मचारियों को रखने की क्षमता है। 1 मई को टिम कुक ने, एप्पल के जो सीईओ हैं, उन्होंने अनाउंस किया था, Apple's Cook announced their expectation that most iPhones sold in the US market during the June quarter would be manufactured in India. Foxconn maintains facilities across Tamil Nadu, Karnataka and Telangana. Beyond Bengaluru unit, they have established a new AirPods manufacturing facility in Hyderabad. यानी एक के बाद एक कई ऐसी फैसिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ट्रंप को अपमानित होना था, बेइज्जत होना था, तो कोई क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।